ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। पानी के स्नान से नहीं, सतो प्रधान पानी के स्नान से नहीं, ज्ञान योग से। आज तारीख 30 है। जिन्होंने पार्टी में आए हैं, चाहे सेवादारी है, सौगात नहीं ली है, वे आज शाम को कॉन्फ्रेंस हॉल में 5:30 बजे सौगात लेंगे। प्रश्न: इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? भरपूर कर लिया। और मनुष्यों को भटकाने वाला कौन? वो भटकाता क्यों है? क्यों भटकाता है? उत्तर: उसका कोई घर नहीं। सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वो खुद भी भटकता के। क्यों भटकाता है? वो खुद भी भटकता के। उसे अपना कोई घर नहीं। क्यों भटकता है वो? जो खाली मिला बस घुस जाने का, अपना घर है नहीं उसको। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परमधाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसीलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम्हें घर का पता चल गया, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए। क्या कहते हो? हम पहले पहले बाप से जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। पहले पहले जुदा हुए गए, इसीलिए पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते गए, इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ घर ले जाए, जरूर ले जाएंगे। वो आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते। इसको ही कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों का भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम ये बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये है नई बात। हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं, हमको टीच कर ये बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है, हमको वापस घर ले जाना। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परमधाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे, रावण कहाँ रहते हैं? पता ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण परमधाम में रहते हैं, नहीं। उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं, वो भटकता ही रहता है और तुमको भी भटकाता है, खुद भी भटकता, हमें भी भटकाता। तुम रावण को याद करते हो क्या? नहीं। वो तुमको कितना भटकाता है। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, ये करो, वो करो, ये भटकाने का ही तरीका है ना। तो बाबा कहते हैं हमको कहा जाता है, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, रावण राज। गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए,
इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है। वो बड़ा बाबा है ना, वो आत्माओं से बच्चे बच्चे के बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप और रूहानी बाप की, तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है कि मूल वतन से। आत्माएं परमात्मा अलग रखे बहुकाल, सुंदर मेला कर दी जब सतगुरु मिला दला। वहां तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती है, फिर अलग होती है, अपना अपना पार्ट बजाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना, वो बाप बतलाते हैं। तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते। गुह्यतम भी कहा जाता है, ये तुम जानते हो। बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते हैं, यहाँ आकर समझाते हैं। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। फिर बाप आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया, बच्चे जागो। तुम गाफिल हो, मना अलबेले हो, सोए पड़े। इसको ही कहा जाता है अज्ञान नींद। वो नींद तो सभी करते हैं, वो सतयुग में भी करते हैं, स्थूल नींद। अभी समय अज्ञान की नींद में बाबा आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागो, जागे हो, जानते को बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो न ये शरीर काम करेगा, न आत्मा, दोनों पतित बन पड़े। एकदम मूलम में कहा के 9 कैरेट कहे, अर्थात बहुत थोड़ा सोना, सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एजेड बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठिक्कर वित्तर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य ना, ये समझने की बात है। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी है चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बगैर देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते मुख से निकल गई। आत्मा निकल कर जाती कहाँ है? दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, ये पक्का मालूम है। बाप आकर हमको घर ले जाएंगे। ये एक तरफ है कलयुग, दूसरी तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े हैं, वंडर है, या करोड़ों मनुष्य है, और सतयुग में सिर्फ 9 लाख। बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाता है। बाप आते ही है नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है नई दुनिया की, फिर पालना भी होती है 2 रूप है। ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही नहीं है। बच्चों को भी समझ देते गए। चतुर्भुज के लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप, श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, तो बच्चों को ये जो नॉलेज अभी मिलती है इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही 2 अक्षर, बाप को याद करो।
दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता के गाते भी है बाबा, आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया। ऐसी कोई चीज नहीं जो न दी हो, सारे विश्व का राज्य दे दिया। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता के संपूर्ण निर्विकारी बनना के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी, ये 84 जन्मों का पार अनगिनत पार हो जाए, उसकी गिनती नहीं कर सकते। आदमशुमारी भल गिनती कर लेते हैं, बाकी ये जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इनका हिसाब निकाल नहीं सकते कि तुम कितने बार बने हो। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का ये चक्र है, ये ठीक है। लाखों वर्ष की बात तो याद भी न रखे, अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो, तो तीसरा नेत्र मिलता है, उनसे नई दुनिया को देखना है। ये नई दुनिया तो ये दुनिया तो कोई काम की नहीं है, पुरानी दुनिया है, चीची दुनिया। नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तो तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते ये बने। क्या बने? क्या बने हो? ये क्या बने हो? लक्ष्मी नारायण बने हो। ये अच्छी रीति याद रखना चाहिए और फिर दूसरों को भी समझाना चाहिए। सिर्फ याद रख के नहीं चलेगा, दूसरों को समझाना भी है कैसे हम ये बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना। विष्णु कैसे सजा सजाया बैठा है और ये ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम जानते हो ये ब्रह्मा, ये विष्णु बनने वाला है। ये किसी को समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है? तुम जानते हो ये विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है। यही विष्णु देवता तो फिर ये मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। ये विष्णु सतयुग का ब्रह्मा यहाँ का है। तो बाप ने समझाया कि ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तत्व केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते ना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके, या कोई मनुष्य गुरु की बात ही नहीं। इनका भी गुरु शिव बाबा, तुमरानों का भी गुरु शिव बाबा, उनको सतगुरु कहा जाता। तो बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी ये समझाना तो बहुत सहज है, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं, ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव के, वो हम आत्माओं का बाबा के। तो भगवान बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है और झट माँ माँ उनके मुख से आप ही निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई पास आएगा ही जाएगा भी नहीं। माँ मर जाती है वो फिर और बात है, जो पालेगी उसी को माँ माँ कहेगा। पहले है माँ और बाप, फिर पीछे और मित्र संबंधी आदि होते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होंगी। चाचा चाची दो है ना। कुमारी होगी, फिर बड़ी होती कोई चाची कहेंगे, कोई माँ भी कहेंगे। अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम सब भाई भाई हो बस, और सब संबंध कैंसल करते हैं बाबा। भाई भाई समझेंगे तो एक बात को याद करेंगे। बाप भी कहते हैं बच्चों
मुझे एक बात को याद करो, कितना बड़ा ये बेहद का बाबा है। वो बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मनाव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये बात भूलो मत। देह अभिमान में आने से ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना के हम आत्मा शालिग्राम है और एक बाप को ही याद करना है। तो बाप ने समझाया कि मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वो भरपूर हो जाएगी, न कि गंगा स्नान से। इतने जन्म हम लेते, 84वां जन्म, ये अंतिम जन्म हमारा चल रहा है और लेते लेते देखो बैटरी पूरी खाली हो गई थी, अब भरने लगे। मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वो भरपूर हो जाएगी, तुम सत प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया लेकिन पावन बन नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? तो ज्ञान से ही सद्गति होती है। इस समय कह की पापात्माओं की झूठी दुनिया, लेन देन भी पापात्माओं से ही होती है। मनसा वाचा कर्मणा पापात्मा की बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, तुम कहते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है, ज्ञान से सद्गति होती है। ये देवता है सद्गति में है ना। तो बाप ने समझाया कि ये बहुत जन्मों के अंत में है। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना भगवान जादूगर के, रत्नागर के, सौदागर के। जादूगर तो है ना, पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। ये कितना जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रखी हो, ये भी कितना बड़ा जादू है। अभी हम हेवन के रहवासी बन रहे हैं। जानते हो अभी हम हेल के रहवासी है, अभी हम नर्क में बैठे हैं, ये जानते हो माताओ पांडव? हेल और हेवन अलग है। 5000 वर्ष का ये चक्र है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवान वाच है ना, कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। कौन है वो? कौन है माताओ? बाबा बोलती नहीं, जोर से बोलो ना। शिव बाबा। शिव बाबा है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को है नहीं। उनको मुख तो जरूर चाहिए, तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना। ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज ही उनके पास है। वो सारे कल्प में एक ही बार आते हैं, दुखधाम को सुखधाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला के, तभी तो मनुष्य चाहते हैं, बाप को याद करते हैं, तभी तो मनुष्य चाहते हैं ना। वो सुख शांति का वर्षा देते हैं, इसलिए उनको चाहते हैं, तभी तो याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं। यहाँ बैठे भी बाप को याद करो, बाजोली याद करो तो भी मन मनावरी है। बाप की ये सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं, बाप हमको शांतिधाम सुखधाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ बैठ घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे,
शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी। ये देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आप ही ध्यान में चले जाते थे। अभी ये ध्यान दीदार का पार्ट बंद कर दिया। ध्यान दीदार का पार्ट क्योंकि मिसयूज करने लगे। यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे, सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। ड्रामा ही बना दिया था पूरा। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे और वो झट ध्यान में चले जाएंगे। ये जादू कितना अच्छा है। नवदा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं तब उनको दीदार होता है। या तो बाप खुद आए, तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते। साक्षात्कार तो कराएंगे अंतिम, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का पुरानी दुनिया का विनाश का और नई दुनिया का, परंतु अभी तो साक्षात आए हैं सामने। तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च पद प्राप्त कराते गए, आगे चल तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। विनाश चलता रहेगा, हम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है। टू भी होती है ना, टांगर टू, ये सब वैरायटी फूलों के नाम है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाप। धारणा सर, पहला पॉइंट, देह के सब संबंध कैंसल कर। मामा मामी चाचा चाची सारे संबंध को कैंसल कर। आत्मा भाई भाई है, ये निश्चय करना। और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। दूसरा, अब पापात्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अब पापात्माओं से, ये पूरा सप्ताह बाबा कंटिन्यूस बोल रहे हैं कि लेन देन पापात्माओं से बहुत कड़ा हिसाब किताब बनता है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांतिधाम सुखधाम जाने का रास्ता बताना। शांतिधाम सुखधाम जाने का रास्ता बताना है। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन
एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल न हो, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल न हो। स्लोगन, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। अव्यक्त शब्द, संतुष्टता की पर्सनालिटी नैन चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। क्या है तपस्या का अर्थ? संतुष्टता की पर्सनालिटी नैन चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। संतुष्ट मणि अर्थात वेदांग मणि। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। तो यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो, यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरों को भी और दूसरे भी उनसे प्रसन्न होंगे। तो यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो, तो खुद भी संतुष्ट रहो और दूसरे भी आपसे संतुष्ट हो, अनुभव करें। ओम शांति। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करेंगे वास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करेंगे वास। देवता करेंगे वास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा यो। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी।